साधो भाई आनंद पद गुरु होई। साधो भाई आनंद पद गुरु होई। राज जोग सतगुरु की सेवा। राज जोग सतगुरु की सेवा। और जोग कुल होई। साधो भाई आनंद पद गुरु होई। संतो भाई आनंद पद गुरु होई। पूर्ण ब्रह्म पिता है मायरा, अच्छा है मारी बाई। मेरे राम अच्छा है मारी बाई। सुभोग करे बस हुआ। सुभोग करे बस हुआ। जब या काली माई। साधु भाई आनंद पद गुरु होई। संतो भाई आनंद पद गुरु होई। साधु भाई आनंद पद गुरु होई। साधना करने वाले साधु को महाराज समझा रहे हैं, इस जीव का गुरु स्थान है आनंद। गुरु हुई का मतलब गुरु स्थान। इस स्थान के अलावा बाकी सारे स्थान कुल के हैं। कुल के हैं मतलब स्थान तो बड़े वो भी है, मगर वहाँ से आना जाना पड़ता है, आना जाना मिटता नहीं। और ये गुरु पद में जिसे आनंद पद कहा है, वहाँ जाने पर वापस आना नहीं पड़ता। अब पद कितने हैं? पहला पद तो पार ब्रह्म का है, जहाँ से हमारी उत्पत्ति हुई, जहाँ से ये सृष्टि रचना हुई। जब वहाँ से सृष्टि की रचना हुई तो दोबारा अगर हम वहाँ जाएंगे तो वापस आना पड़ेगा। पद तो बहुत बड़ा है। दूसरा पद है शिव ब्रह्म का। वहां से भी आने जाने की रीत है। तीसरा पद है चिदानंद ब्रह्म का। वहां भी हम निर्भय नहीं होते, इसलिए सत्स्वरूप आनंद पद में हमको जाके मिलना है। और वहाँ से कोई आने की रीत नहीं है। वही हमारा गुरु पद है। और इसके अलावा बाकी सारे पद कुल के पद है। कुल के पद समझ गए? जैसा अभी ये हमारा परिवार है, हर परिवार के माता पिता है, और जब तक माता पिता की सेवा करते हैं
कुल में रहते हैं तो कुल के सारे व्यवहार निभाने पड़ते हैं। कुल में रहने के बाद बड़े होने पर शादी करना, शादी होने के बाद और परिवार बढ़ाना, यानी ये माया से कभी अलग नहीं होते। जैसा यहाँ है वैसा वहाँ है। यहाँ अगर कोई माता पिता को छोड़ के सदगुरु का संग करके सदगुरु के पास रहने को चला जाता है तो क्या वहाँ उसकी शादी हो सकती है? नहीं होगी। न शादी होगी, न बच्चे होंगे, न परिवार की झंझट रहेगी। और यहाँ जब तक कुल में है, माता पिता के साथ है, तब तक तो उसे ये सब व्यवहार से तो गुजरना ही पड़ेगा। इसी प्रकार पार ब्रह्म तक जो भी भक्ति हम करते हैं वो कुल की भक्ति है। जीव के माता पिता है माया ब्रह्म। जीव यानी वो चेतन जो 5 तत्व, 25 प्रकृति, 5 विषय, 5 ज्ञानेन्द्रिया, 5 कर्मेंद्रिया और मनबुद्धि चित्त अहंकार के साथ ये शरीर में बैठा है, वो है जीव। और इस जीव की माता है माया और जीव के पिता है ब्रह्म। जब तक ये जीव माया की भक्ति करेगा या ब्रह्म की भक्ति करेगा, वो अपने कुल में ही रहेगा। कुल में रहेगा मतलब उसको आना जाना पड़ेगा। केवल आना जाना ही नहीं पड़ेगा, हर योनि में उसे जन्म लेना पड़ेगा। हर योनि के माता पिता अलग, और फिर मनुष्य जन्म मिलेगा। फिर वहाँ भी उसे जन्म तो लेना ही पड़ेगा, मगर जन्म लेने के साथ साथ उसे उसके साथ कर्म होता है, वो कर्ता बनता है। और कर्म होने के बाद उसे भुगतना पड़ता है। एक जगह यूपी में मुझे पूछा था, बड़ा सुंदर प्रश्न पूछा था कि महाराज हमारे पास सब कुछ है, सारी सुख सुविधा है, हम भक्ति क्यों करें? मैंने कहा आज जो आपके पास सुख सुविधा है ये आपका प्रारब्ध है। आपने कुछ अच्छे कर्म किए होंगे, अभी मनुष्य जन्म मिला, और वो आपका प्रारब्ध अच्छा है, मगर बार बार आपका प्रारब्ध ऐसा ही रहेगा इसकी क्या गारंटी? क्योंकि आप मरने वाले तो हो नहीं, शरीर मरेगा। शरीर छूटने के बाद ये जीव आत्मा कर्म अनुसार दूसरे शरीर में जाएगी। भक्ति करने का कारण यही है कि कितनी बार हमारा जन्म हुआ, कितनी बार हमारी मृत्यु हुई, इसका वार पार नहीं। दूसरी बात, हर योनि में हमें कुटुंब परिवार मिला। अब वो कुटुंब परिवार को हम छोड़ के जाना पड़ा, जाती है, तो जो योनि में जाते हैं वहाँ और नया कुटुंब परिवार मिलता है। हर बार कुटुंब से मोह करना, उनसे प्रेम करना, उनके लिए जीना, उनसे प्रेम करना और उनको छोड़ देना।
ये तो अच्छा है कि विस्मरण है। अगर विस्मरण नहीं रहता तो जिंदगी बहुत ऐसे बढ़िया नहीं गुजरती, क्योंकि मोह इतना ज़्यादा रहता कि हर जन्म में जो हमारे सगे संबंधी है उसकी याद आती। ये भी हमारे पिछले जन्म के भी हमारे जिस योनि में थे वो भी हमारे, किससे मोह करे, किससे प्रेम करे, किससे स्नेह करे, बड़ा कठिन हो जाता था। ये तो बड़ी अच्छी बात है कि हमको याद नहीं है। हम पिछले जन्म में किस योनि में थे, कोई एक योनि में थे नहीं हो सकता, नहीं, अलग अलग योनि। अब ये हमें पता नहीं किसी को, हमें तो अभी का मालूम है कि हम यहाँ, ये हमारा गांव है, ये हमारा परिवार है, ये हमारी रिश्तेदार है। इसलिए ये बहुत अच्छी बात है। एक जन्म का ही हमें याद है, यहाँ से मृत्यु होते ही हम इन सबको भूल जाते हैं। ये लोग नहीं भूलते, जो हमारे अपने हैं, हमारे जाने के बाद जीवित है, वो नहीं भूलते, मगर वो भूल जाता है। अगर वो भूलता नहीं तो नए जन्म में, नई योनि में उतना आनंद से वो नहीं रह सकता। इसलिए भक्ति करनी जरूरी है, क्योंकि नहीं करोगे तो हम ये चक्कर में घूमते रहेंगे। युगों युगों से घूमते आ रहे हैं, युगों युगों तक और घूमते रहेंगे। ये चक्कर से मिटाना है, ये चक्कर को तोड़ना है, तो अभी भक्ति करो, वो समझ के करो। बहुत जगह प्रश्न आता है कि हम राम राम तो करते हैं, शब्द जगह नहीं। शब्द जगह भी है कि नहीं है, इसकी भी गारंटी नहीं, इसका भी प्रमाण अंदर में नहीं मिल रहा है। तो शब्द कैसे जगता है ये मैं आपको बताता हूँ, महाराज के एक भजन के द्वारा। भजन आपने बहुत बार गाया, बहुत बार सुना, मगर इसमें तो भेद छिपा है। शायद आपका ख्याल उस भेद तक नहीं गया होगा। यहाँ अगर आप कल सुबह भजन के लिए बैठोगे और ये जो जैसा मैं कहता हूँ कि हरजस के माध्यम से वैसा करोगे तो कल ही शब्द आपके अंदर जगेगा, परसों की बात नहीं कह रहा। करना आपको है, भेद हम बताएंगे और कैसे करना है ये भी बताएंगे। महाराज कहते हैं, साधु भाई आनंद भर